मैं सिवली भाई, मैं शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं यही, मेरा रूह निकल जाएगा। उसका जिम्मेदार जामिया पुलिस वाला होगा। अगर आप किसी को शक के दौरान भी उठा रहे हैं तो एक बार पेरेंट्स को तो खबर करना चाहिए। उठाए ले गए, गायब हो गए, थाने पे लेकर नहीं आया, कहाँ लेके गए कुछ पता नहीं, साफ मना कर रहे मैं लेकर नहीं आया। यानी कि जो तुम्हारी आंखों के सामने जो पुलिस वाला उसे ले गया है वो कह रहा है कि मैं लेकर नहीं आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों साथ में आ रहे थे तो एकदम ही आगे थोड़े से बड़े होंगे कि इसने मेरे को बताया कि पुलिस वाले ने पहले इसको पकड़ा, इसका नाम पूछा तो इसको बोला तू बैठ, फिर मेरे भाई को पकड़ा, उसे उठा के गाड़ी में डाल दिया। दर्दनाक पहलू इसमें ही यही है, इमरान को जो पुलिस वाला लेकर आया है, इमरान को वो लेकर कहाँ गया है यही घर वालों को अब तक पता नहीं है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर थाने के पास। यहाँ पर एक शिकायत ये है, इनके भाई को, इनकी शिकायत ये है, इनके भाई को अभी 1:30 बजे पटला हाउस कब्रिस्तान के पास जहाँ पे गोल्डन बिरयानी आपने देखा होगा, इनकी शिकायत ये है कि सिविल ड्रेस में 2 बंदा वहां पे आया था और इसके भाई को उठाकर ले गया। कहाँ ले गया, किधर ले गया, थाने में है, नहीं मिला। इन्होंने फोन किया, इन्होंने नंबर हासिल कर लिया, जो बंदा उठा के ले गया था वो कहा नहीं मैं तो उसको उठाकर लाया ही नहीं हूँ। किस जुर्म में ले गया ये भी इनको पता नहीं है। एक गार्जियन को, एक भाई को, एक माँ को, एक बाप को टेंशन तो इस बात की होगी कि उसके घर से किसी बच्चे को सिविल ड्रेस में कोई आए, उसे बाइक पे बैठा कर ले जाए, कहाँ ले जाए, किधर ले जाए, किस जुर्म में ले जाए पता ही नहीं हो, तो टेंशन तो होती है। टेंशन इसलिए भी होती है कि पता नहीं कौन सा इल्जाम उस पर लगा दिया जाए, पता नहीं क्या मामला है। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम इब्राहिम मोहम्मद। आपके भाई का नाम क्या है बताइए। मोहम्मद इब्राहिम। तो इमरान कहाँ पर थे जब उठाया गया? वो दुकान से पेशाब करने को निकला था बाहर और ये भी मिल गया था उसको रास्ते में ही। तो ये दोनों साथ में आ रहे थे तो एकदम ही आगे थोड़े से बड़े होंगे कि इसने मेरे को बताया कि पुलिस वाले ने पहले इसको पकड़ा, इसका नाम पूछा तो इसको बोला तू बैठ, फिर मेरे भाई को पकड़ा, उसे उठा के गाड़ी में डाल दिया। भाई का नाम क्या है? इमरान। उसकी उम्र कितनी होगी? 18 उम्र हो चुकी है, क्रॉस कर चुके हैं जी। तो मुझे ये बताइए, उसका नाम पूछते ही बैठा दिया बाइक पे? नहीं वो बता रहा था, नहीं ऐसे शक्ल देखा, नाम पूछा, बैठा दिया। बैठा लिया? हाँ। तो ऐसा तो ड्रेस में तो दोनों, तो जब दोनों सिविल ड्रेस में थे तो आपको ये कैसे मालूम कि दोनों पुलिस वाले थे? ये जानता है ना उसे, आप जानते हो उसे? देखा होगा ड्रेस में। ये बताइए, आप भी वहाँ पे मौजूद थे? जी जी मौजूद था। जैसे कि मुझे बताइए, 2 बंदा आया बाइक पे, आप उन दोनों को पहचानते हैं कि वो पुलिस वाले हैं? जी जी दोनों जामिया नगर थाने से भी पहचानते हैं? जी जी। अब मुझे तुम ये बताओ, वो दोनों आए एग्जैक्ट क्या बोले उस पर, तुमसे क्या बोले, उससे क्या बोले? जो हम जा रहे थे पहले वो तो पेशाब करवा दिया उन्हें, तो मैं गाड़ी का नंबर प्लेट लगवाने जा रहा था 4 नंबर। तो जैसे हम मोड़ते हैं ओखलाइट के लिए तो वो गाड़ी रोकवाते हैं, बोलते बेटा गाड़ी रोको। तो पूछते हैं मेरे से तुम्हारा नाम क्या? तो मैं बताता हूँ मोहम्मद शदाब। तो बोलते तुम बैठ जाओ। तो मेरे भाई को उतारते, बोलते तेरा नाम क्या है? तो बोलता है इमरान खान। तो वो पुलिस वाले बैठा लेते हैं और चलते बन जाते हैं। मैं उनको फोन भी देता तो फोन पुलिस वाले लेने नहीं देते हैं। उन्होंने पूछा नहीं सही से क्यों ले जा रहे हैं? वो सर कुछ पूछे नहीं, कुछ बताया, सीधे बैठा और चलते बन गए। पूछा, कुछ बताया नहीं? नहीं बताया कुछ भी। तुम कैसे पहचानते हो कि वो दोनों यही रहते हैं? वो क्योंकि यहीं का इनका बीट है जामिया का, और एक तोबा कॉलोनी का जी, और एक तोबा कॉलोनी का बीट है उनका। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा जिसको उन्होंने उठाया है, पुलिस को तलाश हो उस लड़के की, तुम नहीं जानते हो उसने कुछ ऐसा कांड किया होगा कहीं पे, छोटा मोटा सही बड़ा कांड से कुछ भी हो सकता है, उसकी शिकायत हो, उसकी तलाश कर रहा हूँ, ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। तो लगा करता क्या है? जूते चप्पल का काम करता है, ओखला गोल मार्केट से पहले बेचता है वहाँ पे? जी जी जी। तो जब आपने पुलिस वाले को फोन किया नंबर हासिल करने के बाद, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास लड़का नहीं है, फिर उसके बाद कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। यानी कि जो तुम्हारी आंखों के सामने जो पुलिस वाला उसे ले गया है वो कह रहा है कि मैं लेकर नहीं आया हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है खाला को नहीं लेके आया तुम्हारे लड़के को, क्योंकि बाद में हासिल करा था नंबर, तो नंबर से बात भी करा, उसके बाद एक ही कॉल उठाया, बताया लड़का नहीं है हमारे पास, ना थाने में ना थाने वाले तो कुछ जोर दे रहे हैं, न बताया। जब सी बात तुम ये कह रहे हो कि तुमने जिस पुलिस वाले को अपनी आंखों के सामने ले जाते हुए देखा इमरान को, तुमको ही फोन मिला है ना? जी जी। अब वो मुकर रहे कहने मैं लेकर नहीं आया हूँ? नहीं लेके आया हूँ। विक्रम। वो कह रहे मैं लेकर नहीं आया हूँ? नहीं आया हूँ।
ये बहुत टेंशन वाली बात है। ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ पुलिस वाले को, मेरे सामने बैठाल कर वो ले गए, तो पैसा कहना ये है कि वो सिविल ड्रेस में थे। देखिए हो सकता है कई मरतबा ऐसा होता है ना कि वो वांटेड कुछ लोग होते हैं किसी वजह से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि मान कोई शरीफ आदमी होगा, हो सकता है कुछ मुजरिमाना रिकॉर्ड हो सकता है पुलिस को उसकी तलाश भी हो तो पुलिस लेके आती है। लेकिन इसका रूल ये है, सिस्टम ये है कि आप घर वाले को बताएंगे कि हम तुम्हारे बच्चे को लेकर आए हैं। ये कह रहे हैं लेके तो आ गए हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं लेकर आया हूँ। अभी तुम थाने आए हो तो पुलिस वाले से क्या बात हो रही है? अभी अम्मी अंदर गई और चाचा अंदर गए, वो लोग कुछ सुनवाई नहीं कर रहे थे। अभी 112 पे कॉल किया तो पुलिस वाले आए तो अभी अंदर गवाही ले रहे हैं अम्मी की। अच्छा, जब जामिया नगर थाने ने आपकी नहीं सुनी, जब उस पुलिस वाले ने मना कर दिया कि मैं लेकर नहीं आया हूँ, तो तुम लोगों ने 112 पे कॉल कर दिया? हाँ, 112 पे कॉल कर दिया और पुलिस वाले यहाँ पे है भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया। वो कह रहे राउंड पे गया हुआ है, भाई को लेके गायब है, पता नहीं कहाँ लेके गया हुआ है। देखिए ये बहुत टेंशन वाली बात है। किसी भी घर का आदमी, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, अचानक कोई आदमी आया उठा के लेके चला, टेंशन होगी ना, घर वालों को टेंशन होगी। आप बता दीजिए कि ये तुम्हारा भाई है, इस पर फलाने साहब ने केस किया, मैं पूछताछ के लिए ले जा रहा हूँ, तो टेंशन कम होगी। बेगर कुछ बताए हुए किसी को लेके चले जाने में घर वालों को टेंशन होती है। एक बार अगर आप किसी को शक के दौरान भी उठा रहे हैं तो एक बार पेरेंट्स को तो खबर करना चाहिए। उठाए ले गए, गायब हो गए, थाने पे लेकर नहीं आया, कहाँ लेके गए कुछ पता नहीं, साफ मना कर रहे मैं लेकर नहीं आया। टेंशन वाली बात ये भी है कि अगर वहां से लेकर वो थाने आते, तुम लोगों से ये कहते, घर वाले से ये कहते कि मैं तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बच्चे को लेकर थाने आया हूँ, थाने आ जाओ, तब तो बात समझ में आती है, तसल्ली हो जाती है। हाँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ लेके गया, ना उसका पता है ना मेरे भाई को पता है कहाँ लेके गए। ना ये लोग कुछ सुन रहे हैं ना कुछ बोल रहा है। कॉल कर रहे हैं तो कह रहा है मेरे पास है नहीं। सचिव साहब से मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक? नहीं, उनसे नहीं हुई। उनसे मुलाकात नहीं, अम्मी अब्बू की मुलाकात नहीं हुई है? मेरे पापा तो ऑफिस में, पापा के फ्रेंड है और मम्मी अंदर है। हाँ, अंदर है अभी वो। मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंचा हूँ कि इमरान ने कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर इमरान की गलती कहीं होगी भी, किसी ने शिकायत भी की होगी, तो उसके घर वालों को या वहां पे जो लड़का मौजूद था, उसकी फूफू का लड़का, उसको, खाला का लड़का, उसको बताना चाहिए कि ये लड़का वांटेड है, इसे हम तलाश रहे हैं, पुलिस को इसकी तलाश है, हम इसे थाने ले जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, इसकी अम्मी अब्बू को भी बोल दो, वो भी आ जाए। लेकिन आप इस तरह कुछ नहीं बताएंगे, सीधा बाइक पे बैठा लेंगे और लेके चले आएंगे, और लेके भी कहाँ गए पता ही नहीं है। थाना आते तो घर वालों को टेंशन कम होती, वो थाना आते मालूम करते मेरे बच्चे की गलती क्या है, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि मेरे बच्चे की गलती क्या है और बच्चा कहाँ। असल टेंशन वाली बात यह है इमरान को जो लोग ले गए हैं सिविल ड्रेस में, वो कहाँ ले गए हैं, ये बहुत टेंशन वाली बात है। जब भी इस तरह के मामले में पुलिस आती है, किसी को उठाती है, तो कम से कम वहाँ जो मौजूद लोग होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, लोग कॉल कर देती है कि मैं इसे उठा के कहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन आपने जो भी ले गए हैं उसको उन्होंने बताया नहीं किसी को। और ताज्जुब की बात यह है, ये कह रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने वो ले गए हैं, फिर भी वो पुलिस वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं उसे लेकर आया हूँ। इसमें गाजिया में कितनी टेंशन हो रही होगी सोचिए आप। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को इसलिए संजीदा होना चाहिए, इससे एक हैवत क्रिएट होता है, एक टेंशन क्रिएट होती है, घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं, मेरे बच्चे के साथ कहीं कुछ हो ना जाए, अनहोनी ना हो जाए, कहीं उसे फंसाने दे जाए, कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ। तो ऐसे मामले नहीं होने चाहिए। जो रूल है, दिल्ली पुलिस का एक रूल बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, कानून का एक सिस्टम है, कैसे किसी को पकड़ना है, कैसे किसी को थाने लाना है, सब एक सिस्टम बना हुआ है, उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो टेंशन पैदा होती है। देखिए इमरान की अम्मी है, इनका रो रो के बुरा हाल है। किसी भी खातून का बेटा गायब हो जाए, इसको गायब ही होना कहेंगे ना, उसे गायब कर दिया गया है, एक तरह से हम कहेंगे कि उसे गायब कर दिया गया है। अब ये थाने से आई है, थाने में पुलिस वाले कह रहे हैं वो तो यहाँ आया ही नहीं है। तो अगर कोई जामिया नगर थाने का पुलिस वाला किसी को उठाकर कहीं से लाया है तो वो थाने ही तो लाएगा। तो आखिर वो बंदा जब उसे उठा के लाया, सिविल ड्रेस में था, तो कहाँ लेकर चला गया? अभी जब थाने में गई थी इन लोगों ने क्या बोला आपको? पहले मैं थाने में गई, 1-1.5 घंटा हो गया था, अंदर पूछी, सबने मना कर दिया कि इमरान नाम को बच्चा नहीं आया। मैंने कहा, मैंने इनका सर का नाम बताया, बेटा नाम बता, मैं भूल जाती। विक्रम सर लेके आए सिविल ड्रेस में, हमारे भांजे ने देखा था, उसने हमें जब फौरन फोन करा, खाला आपको पता है विक्रम सर ना भाईजान को ले जा रहे हैं। मैंने कहा वो तो दुकान गया था, तो पता चल, फिर मैंने उनके दुकानदार को फोन करा, तो दुकानदार ने कहा कि वो सिर्फ पेशाब करने बाजी बाहर निकला था, तो वो भी चौंक गया कि ये क्या हुआ। और सुबह मेरा बच्चा मतलब 11:50 पे दुकान पहुंच गया था। अभी इन्होंने कोई शिकायत ली आपसे? नहीं, शुरू में कोई कंप्लेन नहीं लिया था। फिर मैंने 112 में कॉल करा, 112 वाले आए तो उन्होंने हमारा बयान लेने के लिए बोला, फिर भी अभी बयान नहीं लिया, बोले कि घबराइए मत, आपका बच्चा का पता चल जाएगा। मैंने कहा 3 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तो पता चला नहीं, तो अब क्या पता चलेगा? जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं लूंगी। कहा नहीं पुलिस वाले को यहाँ
कि आप उस पुलिस वाले को फोन करो जिसका नाम आ रहा है कि वो लेकर के मैंने कहा उन्होंने फोन करा तो कह रही अभी बता रहे हैं, अभी कॉल नहीं लग रहा, और पता नहीं खामोशी में वो खामोशी में बात कर रही थी, मगर मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैंने 112 में ही कॉल करा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, हो सकता है इमरान आपका बच्चा ठीक हो, उसकी दोस्ती किसी ऐसे लड़के से हो, कभी कभी होता है, उसको पुलिस तलाश रही हो, इस चक्कर में आपके बेटे को भी उठा, ऐसा लगता है कि आपका बेटा किसी ऐसे दोस्ती नहीं। देखिए, पहले मेरा बच्चा जो है ये मतलब उसमें बच्चे लोग के साथ घूमता फिरता था। तो हर बच्चे हाँ, घूमते, हर बच्चे घूमते, मगर हमने अपने बच्चे को इतने ताकीद करे तो हमारा बच्चा अल्लाह का शुक्र है काम पे जाता है, दुकान जाता है, दुकान से आने के बाद रात में जेब पे मारता है। पूरी डिटेल भी हमारे बच्चे के मोबाइल में है। किसी तरह का कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो, न वो खुद है न कोई ऐसा दोस्त आपको लगता है जिसके साथ वो रहते हो? नहीं, फिलहाल तो हमें ऐसा नहीं लगता, ना हमने देखा अपने बच्चे को ऐसे के साथ, क्योंकि मेरे बच्चा जब दुकान से आता है 9 साढ़े 9 बजे आता है, फौरन बाइक उठाता है और जेब मारने चला जाता है। जी, 2 बजे जेब का स्टोर 2 बजे 2:30 बजे बंद होता है, वो ऑर्डर पूरा करके सीधा बच्चा हमारा घर आता, खाता पीता सो जाता है, फिर सुबह में वही रूटीन है उसका, उसके अलावा कोई काम नहीं मेरे बच्चे का। उनकी किसी जगह पे भी नहीं जाता, वो सीधा घर से दुकान पे, दुकान से वहाँ पर पहले हमारे भांजे को उठा रहा था, इससे नाम पूछा, किसने कहा सदाब, इसे बैठा रहा, सर मुझे क्यों बैठा रहा, मतलब नंबर प्लेट डलवा दो, तो चल हट। फिर हमारा लड़का इसके साथ ही था, तेरा नाम क्या है, इमरान, उसे बैठाया, बीच में बैठाया, आगे पीछे पुलिस वाले इतने सलाटे में, ये पीछे पीछे यहाँ तक आया, थाने तक आया, कह रहे जल्दी आओ, खाला भाईजान तो दिख नहीं रहे अंदर। पुलिस वाले तो लेके गए, पूरा नाम बताया और वो दिख नहीं रहे भाईजान। देखिए दोस्तों, सबसे अफसोस की बात, जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है इमरान ने कोई गलती की होगी, तो अगर उसने कोई गलती की होगी और आप उसको थाने ला भी रहे हैं, तो उसके घर वालों को फोन करके बताएंगे ना कि तुम्हारे बच्चे को थाने ला रहा हूँ। तो आपने एक तो बताया नहीं है, दूसरे सिविल ड्रेस में थे आप सिविल ड्रेस में थे, आप लेकर आए और थाने लाए और कहाँ ले गए ये भी किसी को पता नहीं है। एक माँ कितनी टेंशन में है, भाई टेंशन में है, घर वाले टेंशन में होंगे, तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आप किसी बच्चे को उठा रहे हैं तो घर वालों को बताइए। मैं सिवली भाई, मैं शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं मेरा रूह निकल जाएगा, उसका जिम्मेदार जामिया पुलिस वाला होगा। ये मैं शुगर की पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम है, और ये पुलिस वाला बिल्कुल नहीं बताने को तैयार है अभी तक मेरा बच्चा कहाँ है। दिल्ली पुलिस कहती है कि हम देश की सबसे बेहतर पुलिस है, तो क्या पुलिस का रूल यही कहता है कि आप किसी लड़के को उठा लो और कहाँ ले जाओ पता ही नहीं चले? उठाए हो, थाने लाओ तो बताओ, उठा के कहाँ ले गए तो बताओ। आपने किसी को भी उठा लिया सिविल ड्रेस में, माँ का देखे कितना बुरा हाल हो रहा है, ये किसी भी तरह से इंसाफ की बात नहीं है। मेरी अपील जामिया नगर थाने के SHO साहब से है कि प्लीज आप इस मामले में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए और ऐसा कीजिए कि किसी भी बेकसूर के साथ नाइंसाफी नहीं हो। अगर इमरान ने कोई गलती की है तो उसकी तफ्तीश होगी, उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो उसे क्यों उठाया गया, यहाँ क्यों लाया गया, और यहाँ तो लाया नहीं गया, पता नहीं कहाँ ले जाएगा। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि कहाँ लेके पता ही नहीं है। थाने में रहता है, आमतौर पर जब बच्चे को थाने लाते, किसी को भी जब क्राइम करने वाले थाने लेके आते हैं, घर वाले आते हैं, तो वो अपने रिश्तेदार को देख भी लेते हैं कि मेरा वो रिश्तेदार फलानी जगह बैठा हुआ है या लॉकअप में बैठा हुआ है। इनको तो पता ही नहीं कि इमरान कहाँ चला गया। तो सबसे दर्दनाक पहलू इसमें ही यही है, इमरान को जो पुलिस वाला लेकर आया है, इमरान को वो लेकर कहाँ गया है, यही घर वालों को अब तक पता नहीं है।